जब टेस्ट वगैरह करवाए तो मालूम हुआ बच्चे को टाइप 2 शुगर है जो बड़ों वाली है। और बच्चे की मैंने पूछा जी आपके खाने पीने की क्या आते हैं बेटा? बच्चे ने जी 2 बिरयानी की प्लेटें रोजाना खानी है, जिंगर बर्गर, इस तरह की जो चीजें ना खाने वाली थी वो सारी वही खाने वाली थी। किसी की दावत हो, किसी का फौतगी हो, किसी की शादी हो, ब्याह हो, या किसी को कुछ भी हो जाए, कोई गाड़ी मिल जाए, किसी को मोबाइल ले ले, जी खाने पे चले। और खाबे फिर इस तरह के होने हैं कि जो आपको मोटापा भी करेंगे, शुगर भी बढ़ाएंगे, और इन सब बीमारियों की जो मदर है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। लोग को रोटी मना करते हैं कम करें, वो साथ ब्रेड डाल देते हैं। अब लोगों को व्हाइट ब्रेड मना करते हैं तो वो ब्राउन ब्रेड ऐड कर लेते हैं। अब इसी तरह व्हाइट राइस बंद करते हैं तो ब्राउन शुरू कर देते हैं। तो रंगों से बेसिकली कंफ्यूज करने के लिए। डॉक्टर साहब, मैं अक्सर बात करती हूँ, हम लोग भी अपने घर में ज़रा डाइट वगैरह का बड़ा ख्याल रखते हैं, और जब मैं क्योंकि डिफरेंट शोज़ पे यूजुअली हेल्थ पर होते हैं तो मैं अक्सर ये सवाल भी रखती हूँ कि हमारा जो माइंडसेट थोड़ा सा ना वो ज़रा मजदूर उसके अंदर, क्योंकि जो रोटी है बेसिकली वो मजदूर की एक ग़िज़ा है जिसमें इतनी मेहनत करनी होती है, मुशक्क़त करनी होती है, पेट को भी भर के रखना होता है। लेकिन जब हम साइंस की बात करते हैं, मेडिकल की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, तो शायद रोटी की हमारे जिस्म को शायद जरूरत ही नहीं है जिन अदर चीजों की जरूरत है, जैसे कि प्रोटीन जो है वो एक मेन एसेंशियल है। तो प्रोटीन का इस्तेमाल तो हम कर ही नहीं रहे, लेकिन हम रोटी और चावल बिला वजह का खा के अपने ब्लड में अगर कोई चीज ऐड कर रहे हैं तो वो है सिर्फ शुगर। शायद जवानी के टाइम तक तो हमें कोई फर्क ना महसूस हो इतना, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो 40 साल की उम्र में आपको शुगर होती है उसका आगाज 10 साल की उम्र से हो जाता है। इसकी मैं मिसाल ऐसे ही देता हूँ। मेरे पास 2 दिन पहले की बात है, क्लिनिक में एक बच्चा, कोई 14 साल का बच्चा है, वो मेरे पास क्लिनिक में आया है। तो उसकी उसको शुगर इस तरह पता चली कि सिर्फ खारिश हो रही थी जिस्म पे। और 10 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा, और वजन उसका था 92 kg। 92 से उसका कोई 15 किलो वजन कम हुआ, कुछ 70s में आ गया उसका वजन। तो पेरेंट्स परेशान हुए, उन्होंने डॉक्टर को चेक करा, तो शुगर चेक करवाई। उसका शुगर का एक एवरेज टेस्ट होता है HbA1c। टेस्ट करवाया तो पता चले 13.8, 13.8, जो कि बहुत ज्यादा है। 6.5 से ऊपर होता है तो हम शुगर लेबल करते हैं। और बच्चे की शुगर जो पहली दफा चेक होके आई वो 500 थी। तो मैं बड़ा परेशान कि अब ये बच्चा है, इसका वजन भी ज्यादा था, कहीं ये टाइप 1 है या टाइप 2 है। आज से कोई 10 साल पहले ये समझा जाता था कि जो 20 साल से नीचे वाली शुगर होती है उम्र में तो वो टाइप 1 है, और 20 साल से जो ऊपर होती है वो टाइप 2 है। ठीक है, ये 10 साल पहले कॉन्सेप्ट था। जब टेस्ट वगैरह करवाए तो मालूम हुआ बच्चे को टाइप 2 शुगर है जो बड़ों वाली है। और बच्चे की मैंने पूछा जी आपके खाने पीने की क्या आते हैं बेटा? बच्चे ने जी 2 बिरयानी की प्लेटें रोजाना खानी है, जिंगर बर्गर, इस तरह की जो चीजें ना खाने वाली थी वो सारी वही खाने वाली थी। तो बच्चे की शुगर भी अनकंट्रोल। और अब ये बात बताने का मकसद ये है कि ये शुगर जो आज से कुछ साल पहले 30-40 साल के बाद होती थी, अब ये अर्ली एज में आना स्टार्ट हो गई है। कितनी अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ इशारा की है। मैं हमेशा अपने शो पे कोशिश करती हूँ कि मैं बात करूँ, उसको हम इतना पब्लिक करें। हमारे यहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद जहर खरीद कर देख रहे हैं। ऐसा ही है। रात को जब हम जाते हैं घर, जो लोग दफ्तर से लेट जाते होंगे या कभी हम अगर आउटिंग के लिए जाएं और घर वापस पहुंचे तो हम देखते हैं कि जो फूड पांडा बाइक्स हैं वो हमें रात को सड़कों पर बेतहाशा ऑब्वियसली नजर आती हैं। लेट नाइट मंचिंग, खाना क्रेविंग, बर्गर्स, जितना जंक फूड है। और वो उसकी एक मिसाल आपने अभी इस बच्चे से बिल्कुल कि, और पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को, आप देखें कि कोई आपको सबवे के जो शॉप है वहां पे आपको कभी भी जहाँ से सैलड मिल रहा है, ऐसे रेस्टोरेंट्स में आपको कभी रश दिखाई नहीं देगा। जहाँ हेल्दी ईटिंग हो रही है वहाँ थोड़ा कम रश होगा। आइसक्रीम्स, पिज्जाज, बर्गर्स और ये वाले तमाम जो चेन्स हैं ये भरी हुई हैं। और हम ओबेसिटी पाकिस्तान में और जो डायबिटीज है वो कितनी बढ़ चुकी है। पाकिस्तान दुनिया भर में टॉप ट्रेंड कर रहा है इस टाइम, टॉप 3 में। हाँ टॉप 3 में, लेकिन जो रेशियो है ज्यादा होने की वो पाकिस्तान दुनिया में फर्स्ट पे है, जो बढ़ रहा है। और ये इसकी वजह हमारा यही लाइफस्टाइल और कल्चर है जो खाने का है। किसी की दावत हो, किसी का फौतगी हो, किसी की शादी हो, ब्याह हो, या किसी को कुछ भी हो जाए, कोई गाड़ी मिल जाए, किसी को मोबाइल ले ले, वाले जी खाने पे चले। और खाबे फिर इस तरह के होने हैं कि जो आपको मोटापा भी करेंगे, शुगर भी बढ़ाएंगे, और इन सब बीमारियों की जो मदर है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस दरअसल सारे ये प्रॉब्लम्स डालती है। अब जितना कार्बोहाइड्रेट्स अपनी बॉडी में डालते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब शुगर है, शुगर ने आपकी इंसुलिन को स्पाइक करना है। इंसुलिन बढ़ेगी तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस फिर आपकी बॉडी में मुख्तलिफ बीमारियां लाती है। डॉक्टर साहब, एक छोटी सी एक फहरिस्त हम हमारे देखने वालों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि आप बेहतर समझते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे देखने वाले, एक बड़ी परसेंटेज ऐसी है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को भी नहीं समझ पाएगी। तो हम उनके लिए एक फहरिस्त उनको बताते हैं कि जो बैड कार्ब्स हैं वो कौन से खाने की चीज़ों में है
और जो गुड कार्ब्स है जो हमें, क्योंकि कार्ब ऑब्वियसली हमें Yes, ब्रेन को definitely. फंक्शन करना है, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो वो फ्यूल का काम करता है। लेकिन गुड कार्ब्स या गुड फैट्स कौन से हैं और कौन सी चीजें हैं जो कि बैड कार्बोहाइड्रेट्स या बैड फैट जिसको कहते हैं हम? सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें ना, सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स एक टर्म यूज़ करते हैं इसमें, उसमें आ जाते हैं रोटी चावल। रोटी चावल बेसिकली इसको जिस तरीके से प्रोसेस किया जा रहा है ना, वो सारी शुगर है। सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स इसे कहते हैं, यानी कि हम दो में डिवाइड कर लेते हैं, सिंपल है सादा है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सिंपल आपके रोटी चावल की फॉर्म में है, बेकरी आइटम्स जितना भी है या सोडाज हैं, ये सब सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में फॉल करेंगे। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बेसिकली हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कॉम्प्लेक्स में आपके पास आ जाती हैं दालें, आ जाती हैं चने हैं, लोबियाज हैं, इसके अलावा जितनी सैलेड सलाद सब्जियां जितनी भी हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाते हैं। फल जितने भी हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। जो दूसरी वाली कैटेगरी है जो ज़्यादा डेंजरस है वो यही है कि जिनको हम ज़्यादा प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि जितना भी अनाज है, जिसमें रोटी है, चावल है, मकई है, जौ है, बाजरा है, ये अनाज की जो मुख्तलिफ टाइप्स है, ये सिंपल एंड रिफाइंड की किस्म है। इसके अलावा बर्गर, पिज़्ज़ा, जितनी बेकरी आइटम्स हैं, ब्रेड है, हम लोगों को रोटी मना करते हैं कम करें, वो साथ ब्रेड डाल देते हैं। अब लोगों को वाइट ब्रेड मना करते हैं तो वो ब्राउन ब्रेड ऐड कर लेते हैं। दरअसल रंगों की, अब इसी तरह वाइट राइस बंद करते हैं तो ब्राउन शुरू कर देते हैं, तो रंगों से बेसिकली कन्फ्यूज करने के लिए वो आपकी बॉडी में जाके अंदर अमल ऐसी करना है, जिसको वाइट शुगर सपोज चीनी मना करते हैं, वो कहता है गुड़ या शक्कर ले लूं, तो दरअसल उसका भी वही प्रोसेस है जिस तरीके से वाइट शुगर आपको पॉइजन कर रही है। तो ये आपकी जो टाइप है शुगर की किस्में जो सिंपल एंड रिफाइंड वाली हैं, ये आपके लिए नुकसानदेह। जितना इनका आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उतनी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है और उतनी आपको बीमारियां आती हैं। जो फैट की आपने बात की, फैट में भी है कि जो आपके हेल्दी फैट्स हैं, जिसमें आज से कुछ साल पहले तो रिसर्चेस थी जो इस चीज़ के अगेंस्ट थी, अब वो इसी चीज़ को उल्ट कर रही हैं। जितना आपका देसी घी है, मक्खन है, ये आपके लिए सेहत के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, जो कि पहले कहते थे नुकसानदेह है। बेसिकली सैचुरेटेड फैट्स आपकी सेहत के लिए हेल्दी हैं। इसके अलावा आपके नट्स में जो फैट होता है वो भी आपके लिए हेल्दी है। इसके अलावा जो कोकोनट ऑयल है या ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन, वो भी हेल्दी है। मस्टर्ड ऑयल को भी आप हेल्दी कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो अनहेल्दी है वो है आपका इंडस्ट्रियल ऑयल, जो रंग बिरंगे हैं, जिसके ऊपर लिखा है हार्ट हेल्दी जाएगा, जिनके ऊपर लेबल लगाया जाएगा कि प्लांट बेस्ड, लेकिन वो सारा आपके लिए अनहेल्दी है और वही सोजिश पैदा कर रहा है, वो इन्फ्लेमेशन पैदा कर रहा है और आपको बीमार कर रहा है।